हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. द चैप्टर इज रिलेशंस एंड फंक्शंस. रिलेशंस एंड फंक्शंस. अगर आप रिलेशंस और फंक्शंस पर हल्का ध्यान दें, अगर आपको सेट्स आता है, बेसिक भी आता है अगर सेट्स का, बहुत अच्छे से नहीं, सिर्फ बेसिक. अगर आपको सेट का आता है सो यू कुड डू दिस चैप्टर इजीली. बहुत छोटा सा चैप्टर है और काफ़ी इजी भी है. आइए देखते हैं पहले एक इसका छोटा सा एग्जांपल कि आखिर रिलेशन और फंक्शन क्या है. देयर आर टू स्टूडेंट्स, दो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी. उन्हें इन तीनों में से कोई एक नंबर चुनना है. तो चुनने के चांसेस क्या क्या हो सकते हैं, जैसा कि आप अपने क्लास 9th-10th में सैम्पल स्पेस बनाया करते थे, वैसा ही कुछ. एक क्या नंबर चुन सकता है, या तो A1 चुनेगा, या तो A2 चुनेगा, या तो A3 चुनेगा, या तो B1 चुनेगा, B2 चुनेगा, या B3. ये हो गया आपके पास सैम्पल स्पेस, जैसा कि आप प्रोबेबिलिटी में बनाया करते थे. अब अगर मैं रिलेशन ऑफ फंक्शन के चैप्टर में इसकी हल्की सी बात करूं, तो ये है मेरे पास पहला सेट. लेट दिस बी सेट कॉल्ड x एंड दिस वन इज द y. तो जो हमने x और y का क्रॉस किया है, दिस वन इज दिस, वो हमारे पास आया A1, A2, A3, B1, B2, B3. ये हमारे पास सेट आया है जब आप दोनों सेट्स का क्रॉस करते हैं. इसका एक और एग्जांपल देखते हैं. द एग्जांपल इज A इज अ सेट हैविंग एलिमेंट्स 1 to 3 एंड B इज अ सेट हैविंग एलिमेंट्स 4, 5. तो अगर मैं A क्रॉस B करूँगा, अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया हो, तो इसका हमने तीनों के साथ एक ग्रुप बनाया और इसका भी हमने तीनों के साथ ग्रुप बनाया. सेम थिंग इसमें भी 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 2 के साथ 4 एंड 2 के साथ 5, 3 के साथ 4 और 3 के साथ 5. हमने ये कुछ ग्रुप्स बना लिए. तो दिस इज द क्रॉस ऑफ द टू सेट्स. क्रॉस ऑफ द टू सेट्स. अब इसका मतलब क्या है? दीज आर द ऑर्डर्ड पेयर्स. ऑर्डर्ड पेयर्स. ऑर्डर्ड पेयर्स में हम जो पहली बात करते हैं वो करते हैं इक्वालिटी का. इक्वालिटी. व्हाट इज इक्वालिटी? कि अगर मैं लिखता हूं x, y इज इक्वल्स टू 4, 3, देन ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल अगर दे रखा है, साइन है, इसका मतलब पहले एलिमेंट पहले के इक्वल होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल होगा. If I'll write this, x plus 4, comma, y plus 3 is equals to 7, 8. It just means that पहले एलिमेंट पहले के इक्वल, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल. x plus 4 equals to 7 and y plus 3 equals to 8. Solving this, you got y equals to 5 and solving this you got x equals to 3. 8 minus 3 and 7 minus 4. These are the answers. वैसे ही इसमें एक और टर्म है छोटा सा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स. इसको याद रखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन ऑर्डर्ड पेयर. एक ऑर्डर्ड पेयर में कितने एलिमेंट्स होते हैं? तो अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया हो, पहले सेट में 2 एलिमेंट थे और दूसरे में 3, तो 2, 3 6 आपके पास टोटल सेट्स बने. अगेन दिस वन 2 और 3, 2, 3 6 बने. एक मैं 2, 2 का भी ले लेता हूँ. A इक्वल्स टू 1, 2, B इक्वल्स टू 3, 4. तो आपके पास सेट बनेंगे 1, 3, 1, 4, 2, 3 एंड 2, 4. इट मीन्स A क्रॉस B हैज़ टोटल 4 नंबर एलिमेंट्स. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A एंड B, A क्रॉस B इज इक्वल्स टू 4. A में एलिमेंट्स थे 2 और B में थे 2, तो A क्रॉस B में आपके पास आए 4. अगर इसमें 4 होते और इसमें 8, तो A क्रॉस B में टोटल एलिमेंट्स बनते 32. टोटल एलिमेंट्स विल बी 32. आप इसे कंफ्यूज मत कीजिएगा पावर सेट्स के फॉर्मूले से. पावर सेट का जो फॉर्मूला था, अगर आपने चैप्टर 1 किया है पावर सेट, तो जो पावर सेट का फॉर्मूला था वो था
2 to the power n, 2 to the power n. It means this is a number of element, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट. अगर किसी भी एक सेट में 1,2 था, अगर आपने पावर सेट नहीं रीड किया है तो इसको एक बार देखिएगा. पावर सेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर सेट? अगर किसी भी एक सेट में दो एलिमेंट है 1,2 और A,B, तो उसको हम क्या लिखते हैं? जितने भी एलिमेंट हैं सभी को अलग अलग करके लिख दीजिए. पहला, आपको सारे एलिमेंट्स का ग्रुप बनाना है जो इसके सबसेट हो सकते हैं. तो इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं? एक तो खाली फाई, नल सेट, क्योंकि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. इसको याद रखिएगा दैट नल सेट, दैट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट. यानी कि अगर मैं लिखता हूँ दैट नेचुरल नंबर लेस देन 0, इसका आंसर है कुछ नहीं, तो वहाँ पे मैं लिखूंगा 5. तो नल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 से. तो जो 5 है वो हर सेट का सबसेट होगा. तो फर्स्ट वन इज द 5, सेकंड वन इज द 1, थर्ड वन इज द 2. 1 भी इसका सबसेट होगा, 2 भी इसका सबसेट होगा, और 1,2 जो कि खुद है वो तो इसका सबसेट हो गई. सो दीज 4 एलिमेंट्स आर द सबसेट ऑफ दिस वन. तो ये आपके पास क्या है? पावर सेट. एक और एग्जांपल देखते हैं, ये था 2 के लिए. और अगर आप ध्यान दें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए हैं? 2 की पावर n. n मीन्स 2. इट मीन्स दे आर 4 एलिमेंट्स, 1 2 3 4. अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 3 का, 1 2 3, क्या क्या बन सकता है इसमें? एक पहला 5, 1 2, आप यहाँ पे अच्छे से कर्ली ब्रैकेट बनाइएगा, 3 5 1 2 3. नेक्स्ट वन इज 1 2 2 3 1 3. ये 3. अगला है हमारे पास खुद 1 2 3. वन 2 3 4 5 6 7 8. टोटल है हमारे पास 8 एलिमेंट्स. यानी कि यहाँ भी फॉर्मूला 3 है. ये इसका मतलब आपके पास फॉर्मूला काम कर रहा है. 2 to the power 3 इक्वल्स टू 8. तो जो ये फॉर्मूला था ये था पावर सेट के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ पावर सेट. ओके, सो ये था आपके पास 2 to the पावर. यहाँ पे जो है फॉर्मूला, इट इज NA इंटू NB, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट सेट इंटू सेकेंड सेट. और अगर कोई थर्ड है तो थर्ड वन भी. थर्ड वन का जैसे कि आपके बुक में एक एग्जाम्पल गिवन है. द एग्जाम्पल इज सेट A हैज़ 2 एलिमेंट्स 1 and -1. ये 2 एलिमेंट्स है सेट A में. आपको निकालना है A क्रॉस A एंड यू हैव टू फाइंड A क्रॉस A. सो लेट्स स्टार्ट. अगर मैं पहले A क्रॉस A करता हूँ, इट मीन्स 1, -1 और 1, -1. इन दोनों का क्रॉस करना है. ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, क्रॉस बेसिकली एक रिलेशन बनाने का. 1 into 1, 1 -1, -1 1, and -1 -1. These are the 4 elements in A cross A. Next one is A cross A. यानी कि पहले जो A क्रॉस A आया उसमें आपको A का क्रॉस करना है. इट मीन्स सिंपली ये जो हिस्सा आया है इसमें दोबारा इसको क्रॉस करना है. क्रॉस दिस विथ 1, -1. 1 इंटू दिस एंड दिस होल वन. पूरा इसे मल्टीप्लाई कर, आई मीन क्रॉस कर दीजिए. तो अगर आप क्रॉस करते हैं यू गॉट द आंसर 1 इंटू 1. इट मीन्स 1, 1, 1. -1 इंटू 1 1 1, -1 1 1. नेक्स्ट वन इज 1 1 -1. दिस वन, और ये आपके पास पूरा वैसे का वैसा ही सेट. अगेन -1 1 -1. -1 -1 1, -1 -1 1,
1 -1 -1 एंड -1 -1 -1। तो ये आपके पास बन गए टोटल रिलेशंस। टोटल इतने रिलेशन आपके पास बने हैं। टोटल कितने आपके पास? 1 में था, ए में था 2 एलिमेंट, इसी का क्रॉस करना था आपके पास इसी में और दोबारा इसी में। इट मीन्स 2 × 2 × 2 Na × Na × Na। द आंसर इज 8। टोटल एलिमेंट आपके पास 8 बने। मैंने भी एक शब्द का इस्तेमाल किया, रिलेशन। सो व्हाट इज द रिलेशन? जब भी आप किसी दो सेट का क्रॉस आप करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है, द रिजल्ट इज कॉल्ड द रिलेशन। उसको हम कहते हैं रिलेशन। द क्रॉस ऑफ टू प्रोडक्ट्स, टू सेट्स नॉट प्रोडक्ट्स। तो क्रॉस या प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज कॉल्ड द रिलेशन। हल्का सा साफ नहीं है बट आप देख सकते हैं। एक एग्जांपल ये, वन मोर क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं दैट ए क्रॉस बी। अभी तक आपने देखा कि अगर ए गिवन है, बी गिवन है, देन यू कैन फाइंड द ए क्रॉस बी। अगर आपके पास ए क्रॉस बी गिवन है, ए क्रॉस बी इज ए कॉमा बी, बी कॉमा सी। ओके, दैट्स अ क्वेश्चन। ये थोड़ा सही क्वेश्चन। आपके पास गिवन है ए क्रॉस बी इज ए कॉमा बी, ए कॉमा एफ, ई कॉमा बी एंड ई कॉमा एफ। इसे देख के पता चलता है, पहला आपके पास एलिमेंट होता है ए का। ये याद रखिएगा दैट ऑलवेज फर्स्ट एलिमेंट इज ऑफ ए एंड द सेकंड वन इज ऑफ बी। या फिर अगर ये बी क्रॉस ए है तो पहला होगा बी का और दूसरा होगा ए का। जो भी पहले लिखा हुआ है तो पहला एलिमेंट हमेशा उसी का पहला होगा। यहाँ पे जो पहले एलिमेंट्स है वो है ए, ई और ई। इट मीन्स ए कॉमा ई बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी कॉमा एफ बिलोंग्स टू सेट बी। अगर यहाँ पे सी होता तो फिर मैं यहाँ भी सी लिखता। सो सेट ए इक्वल्स टू ए कॉमा ई एंड सेट बी इक्वल्स टू बी कॉमा एफ। ओके, दैट्स एक्सरसाइज। आई मीन कुछ एग्जांपल्स। आप एक्सरसाइज 2.1 ट्राई कर सकते हैं। इजी सा क्वेश्चन है, आई मीन इजी सा एक्सरसाइज है। ट्राई द एक्सरसाइज। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।